मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे कुंदरा ने शबरी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया और शबरी को प्रताड़ित करने के बाद बाली के कहने पर, शबरी के कहने पर और बाली के आदेश पर शबरी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। और ये फैसला होता है कि शबरी को अगले दिन चौराहे पर बांध दिया जाएगा और वहां के लोग, नगर के लोग शबरी को पत्थर से मार मार कर मृत्यु दंड दे देंगे। शबरी मन में सोचती है कि भले ही मुझे मृत्यु मिल जाए और मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मारुति को दिए वचन को जरूर निभाऊंगी और किसी भी हाल में मैं मारुति का भेद किसी को नहीं बतलाऊंगी। अंजन प्रदेश में जब ये सूचना मिलता है कि मारुति किष्किंधा से कहीं चले गए हैं और वो नहीं मिल रहे हैं, तो सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। केसरी जी सोचते हैं, एक तरफ तो यहाँ अंजना का बहुत बुरा हाल है और अंजना को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अंजना बहुत ज्यादा विक्षुब्ध हो चुकी है और अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। और उधर अब मारुति के लिए क्या किया जाए। तभी जामवंत जी वहां आते हैं और आकर बोलते हैं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुंजर जी और आप केसरी जी दोनों आदमी यहीं पे रुकिए और अंजना को संभालिए। मारुति को खोजने के लिए और मारुति के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं किष्किंधा जाऊंगा। जामवंत जी की बात मानकर कुंजर जी और केसरी जी अंजन प्रदेश में रुक जाते हैं और जामवंत जी किष्किंधा के लिए निकल जाते हैं। नरक लोक से आगे निकलकर गौर नरक में जाना होता है, जिसको गौरव नरक भी बोलते हैं। गौरव नरक के तरफ जब मारुति आगे बढ़ते हैं तो वहां उनको एक यमदूत दरवाजे पर मिलता है और बोलता है, तुम इधर कहाँ भाग रहा है? पहले तुम्हें इसी नरक में रुकना पड़ेगा और जो तुमने बुरे कर्म किए होंगे उसका तुम्हें दंड भोगना होगा और मैं तुझे दंड दूंगा। मारुति रुक जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, देख लो मैं कौन सा बुरा कर्म किया हूँ। फिर यमदूत अपने आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करता है और बंद करने के बाद उसे नील कमल दिखाई देता है। नील कमल देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये बालक कोई बुरा कर्म नहीं किया है। फिर वो बोलता है, तुम तो अच्छे कर्म किए हो, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, किंतु नरक को पार करके आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे और उन प्रश्नों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। फिर मारुति बोलते हैं, ठीक है, पूछो। यमदूत पूछता है, स्वर्ग कहाँ है? इसका जवाब मारुति देते हैं, स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। दूसरा सवाल पूछता है कि मनुष्य का जीवन कब अर्थहीन हो जाता है? इसका जवाब मारुति देते हैं
कि उस मनुष्य का जीवन अर्थहीन हो जाता है जिसको कोई प्रेम नहीं करता। फिर वो प्रश्न पूछता है कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है। मारुति उसका उत्तर देते हैं कि एक बच्चा सबसे ज्यादा सुखी होता है, या फिर वो मनुष्य सबसे ज्यादा सुखी होता है जिसका धरती पर कोई शत्रु ना हो। इन सवालों का जवाब सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है, हे बालक, तुम तो मन और आत्मा दोनों से पवित्र हो, अतः तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। वहां से फिर मारुति गौरव नरक के तरफ आगे बढ़ते हैं। जो इस गौरव नरक जो होता है वो नरक से भी बहुत ज्यादा भयंकर दुखदाई होता है। गौरव नरक में सिर्फ उन आत्माओं को रखा जाता है जो आत्मा इतना ज्यादा बुरा कर्म किया हो कि उसे कभी मुक्ति पाना मुश्किल हो या नहीं, या मुक्ति पाना असंभव हो। ऐसे लोगों को गौरव नरक में रखा जाता था। मारुति वहां देखते हैं कि तरह तरह की आत्माएं यहाँ बहुत ज्यादा कष्ट में अपना समय बिता रही हैं। फिर ये सब आत्माएं मारुति को देखकर बोलती हैं, ये देखो, गौरव नरक में तो आज एक बालक आया है, और ऐसा पहली बार हुआ है जो कोई बालक इस गौरव नरक में आया हो। फिर सभी आत्माएं मारुति को देखकर बोलती हैं कि लग रहा है ये बहुत बड़ा दुष्ट होगा या बहुत बुरा काम किया होगा, इसीलिए यहाँ आया है। तभी दूसरी आत्माएं बोलती हैं, नहीं, ये बालक है, और बालक इतना ज्यादा दुष्ट नहीं हो सकता और इतना बुरा कर्म नहीं कर सकता जो उसे गौरव नरक तक आना पड़े। इसका मतलब ये है कि ये पापी नहीं है। फिर कुछ आत्माएं बोलती हैं, अगर ये पापी नहीं है तो फिर इसके द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है। ऐसा करते हैं, हम इसे परेशान करते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, और हम इससे बोलेंगे कि हमारे जितने भी पाप हैं वो अपने सर पर ले ले, और मेरे पाप को खुद जब ये ले लेगा तो ये बालक यहीं पे रह जाएगा और हम लोगों को गौरव नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ये सोचकर सभी आत्माएं मारुति को घेर लेती हैं और मारुति से कहने लगती हैं कि तुम मेरे पाप को ले लो, तुम मेरे पाप को ले लो। मारुति थोड़ी देर तक सोचते हैं और फिर उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों न इन आत्माओं को हम मुक्त कर दें। और फिर मारुति अपने रुद्र रूप में आते हैं, और रुद्र रूप का दर्शन जब सभी आत्माओं को होता है तो सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, और सभी आत्माएं फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं, और सभी आत्माएं मारुति को प्रणाम करती हैं और बोलती हैं, हे मारुति, हम तो कभी यहाँ से मुक्त होने वाले ही नहीं थे। आपकी बहुत कृपा है और आपकी कृपा से ही हम इस गौरव नरक से मुक्त हो पाए हैं। इधर सबरी को मृत्यु दंड देने के लिए चौराहे पर लाया जाता है। कुंद्रा राज्य के लोगों को बतलाती है कि इस दुष्टा ने मारुति को यहाँ से कहीं ले गई है और उसके बारे में कुछ नहीं बतला रही है, अतः तुम लोग इसके ऊपर पत्थर मार मार कर इसे मार दो। और सभी लोग सबरी के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। तभी वहां जामंत जी पहुंच जाते हैं और जामंत जी दूर से ही सबरी को पहचान लेते हैं और दौड़कर सबरी के पास आते हैं और सबरी की रक्षा करते हैं और सबरी को वहां से राजमहल ले जाते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जब बाली को पता चलेगा कि सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है तो क्या होगा उसका प्रभाव, और पितृलोक पहुंचकर क्या करेंगे मारुति। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।